अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। कोलकाता की हलचल से दूर तप्पन शर्मा पिछले 3 दिन से एक पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था, जो उसके पिता की मौत के बाद घर के तहखाने से मिली थी। एक पुरानी चर्म पुस्तक जिसमें हिंदी, बंगाली और संस्कृत के मिले जुले अक्षरों में कुछ ऐसा लिखा था जिसे साधारण आंखें समझ ही नहीं सकती थीं। तपन के पिता दिग्विजय शर्मा बंगाल के तांत्रिकों में एक बड़ा नाम थे, पर एक रात जब वह तंत्र साधना के लिए घर से निकले, वे कभी लौटे ही नहीं। पुलिस ने कहा कि वो गिद्धाचर श्मशान में मरे पाए गए, शरीर अधजला, चेहरा भय से विकृत। तपन कभी यह बात नहीं भूला। उस डायरी के अंतिम पृष्ठ पर केवल एक वाक्य लिखा था, जो अधूरी रही वह रक्त मांगती है। अध्याय 2। गिद्धाचर श्मशान। तपन बस से उतरकर गिद्धाचर गांव पहुंचा। चारों ओर चाय के बागान, सूखे पीपल के पेड़ और एक अस्वाभाविक सन्नाटा। एक बूढ़ा आदमी, भोलादा, चाय की दुकान चलाता था। वह तपन को देखते ही कांप उठा। आप दिग्विजय बाबू के बेटा है ना? तपन ने सिर हिलाया। भोलादा ने एक गहरी सांस ली। उधर मत जाइए बाबू, वहां वो अब भी है। हर पूर्णिमा को कोई ना कोई गायब हो जाता है। तपन का दिल धड़क उठा। उसने निर्णय कर लिया, उसे सच्चाई जाननी ही होगी। उस रात पूर्णिमा थी। तपन ने वह डायरी और एक टॉर्च लेकर गिद्धाचर श्मशान की ओर प्रस्थान किया। श्मशान वीरान था, लेकिन जल चुकी चिताओं की राख में ताजे खून की बू थी। हवा में अजीब सी गंध थी, कुछ जैसे सड़ती हुई मांस की। तपन ने डायरी से एक मंत्र पढ़ा, इयुम क्रीम डाकिन्याय नमः, रक्तम मम स्वीकुरु। हवा एकाएक रुक गई, राख उड़ी। पीछे से एक फुसफुसाहट आई। तू आया है मुझे मुक्त करने? तपन ने पलट कर देखा। एक औरत, जलता हुआ चेहरा, उल्टे पैर, आंखें जिनमें आग धधक रही थी, हवा में तैरती आ रही थी। उसकी सांसें राख की तरह झुलसती थीं। वो डाकिनी थी। डाकिनी तपन के चारों ओर घूमती रही। तेरा रक्त चाहिए, तेरे पिता की तरह तू भी अधूरा रहेगा। तपन भागा, लेकिन हर दिशा में वही श्मशान, वही राख, वही डर। डाकिनी उसके पिता की आत्मा को कैद किए थी। एकमात्र उपाय था उसकी पूरी साधना को पूरा करना। तपन को अब वही रक्त साधना करनी होगी, लेकिन बिना किसी गलती के, वरना डाकिनी उसकी आत्मा को भी उसी चक्र में बांध लेगी। अब अगली पूर्णिमा बस 7 दिन दूर थी। तपन ने गांव के पुराने तांत्रिक नीलकंठ बाबा से संपर्क किया। उन्होंने कहा, डाकिनी को मुक्त करना असंभव है। उसे बांधने का एक ही उपाय है, आत्मबलि। लेकिन तेरा बलिदान पूरा तभी होगा जब तू तांत्रिक चक्र की सभी विधियां सही ढंग से करे। अब तपन को 1 श्मशान की 5 रातें वहीं गुजारनी होंगी। 2 पंचमकार तंत्र सिद्ध करना होगा। 3 अपने रक्त से मंत्र चित्र बनाना होगा। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। गिद्धाचर श्मशान में काली रात का सन्नाटा गूंज रहा था। पीपल के पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती थीं, जैसे वे किसी अनजानी चेतावनी को कानों में फुसफुसा रही हो। तपन नीलकंठ बाबा द्वारा बनाए गए रक्त मंडल के केंद्र में बैठा था। उसके चारों ओर 5 वस्तुएं रखी थीं, मदिरा, मांस, मीन, मछली, मुद्रा और मैथुन की प्रतीक वस्तुएं, पंचमकार तंत्र के लिए आवश्यक, और बीचों बीच एक लोहे की छुरी, जिससे उसे अपना रक्त बहाना था। नीलकंठ बाबा पीछे खड़े मंत्र पढ़ रहे थे। आयवम ह्रीं डाकिन्याय नमः, श्मशान स्थिता रक्तपान क्रीड़ा कृष्यामि। तपन ने आंखें बंद कर लीं और छुरी से अपनी हथेली चीर दी। रक्त बहा और जमीन पर बने मंडल ने तपना शुरू कर दिया। और तभी चारों ओर की हवा थम गई। श्मशान की राख हवा में उड़ने लगी और एक काली आकृति धुएं में उभरी। वो आ चुकी थी, डाकिनी। अब पहले से कहीं ज्यादा विकराल। उसका शरीर अधजला था,
आंखें जलती अंगारों सी और बालों की जगह नागिन जैसी काली लटें। तू फिर आया है मुझे बांधने, तेरे पिता की तरह जल जाएगा। तप्पन ने कांपते हुए मंत्र पढ़े, पर डाकिनी आगे बढ़ती रही। नीलकंठ बाबा चिल्लाए, रक्तमंडल मत तोड़ना, वो तभी रुकेगी जब उसे बलिदान की पूरी ऊर्जा मिले। डाकिनी अब मंडल के किनारे तक आ पहुंची थी, लेकिन जैसे ही उसने उस रेखा को छूने की कोशिश की, आग की लपटें भभक उठी और वह चीख उठी। आग मेरे रक्त की नहीं, किसी और की है। तपन को अचानक डायरी की पंक्तियां याद आईं। जो अधूरी रही वो रक्त नहीं, आत्मा मांगती है। उसने अपनी कटार उठाई और जमीन में एक त्रिकोण खुदा। अग्नि त्रिकोण, आत्मबलि का प्रतीक। अब केवल एक ही रास्ता था, या तो अपनी आत्मा को तंत्र में समर्पित करके डाकिनी को बांधा जाए, या उसकी तरह किसी और को बलिदान किया जाए। और तपन ने निर्णय ले लिया। तपन ने रक्त में हाथ डुबाकर अपने शरीर पर प्राचीन मंत्र लिखे, ए युवम कालिन्य स्वाहा आत्मम तव। उसने जैसे ही अंतिम मंत्र उच्चारित किया, पूरी जमीन कांप उठी। डाकिनी चीखी और हवा में फड़फड़ाकर उसके चारों ओर घूमने लगी। नहीं, ये बलिदान, ये अधूरा नहीं रह सकता, मैं तेरे भीतर रहूंगी। एक जोरदार धमाका हुआ, अग्निमंडल भभक उठा और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने श्मशान से धुआं उठते देखा। राख में नीलकंठ बाबा अकेले बैठे थे, शांत, और तपन का कोई नामो निशान नहीं था। केवल उसकी खून से सनी डायरी वहां पड़ी थी, जिस पर लिखा था, मैं गया, लेकिन अब कोई अधूरा नहीं रहेगा, मैं उसे बांध लाया हूं। लेकिन क्या डाकिनी सच में बंधी है? गांव में कहते हैं हर पूर्णिमा की रात श्मशान में कोई औरत की परछाई मंडराती है, राख से खेलती है, और उसी पन्ने से हर बार एक नई स्याही उभरती है। तू अगला होगा।